इमेजिन आपको अपना वैलेट घर पे ही भूल गया। क्या आप उससे पैसा निकाल सकते हैं, उसकी बैलेंस चेक कर सकते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं? जी हाँ, इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ वी कैन डू दैट। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे पेमेंट मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो इंटरनेट के होने के बाद आप यूज कर सकते हैं, एंड कुछ ऐसे मेथड्स भी है जिससे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या अपनी बैलेंस चेक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटरनेट। सो हेलो एंड वेलकम इन दिस लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Digital financial resources are electronic tools and applications used to manage, transfer, save and apply money through the internet और digital devices। जो digital financial resources होते हैं ये कुछ electronic applications होती है या ऐसे कुछ tools होते हैं जिनकी मदद से आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपनी बैलेंस चेक कर सकते हो, अपने बिल्स पे कर सकते हो, यानी जो भी आपके पास पैसा है वो सारा आप मैनेज कर सकते हो डिजिटली विद द हेल्प ऑफ ए डिजिटल डिवाइस दैट्स योर स्मार्टफोन। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स है? फास्ट एंड कन्वीनियंट है ये, आप इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, आपको चेंज देखने की जरूरत भी नहीं। यू कैन पे एनी अमाउंट इंस्टेंटली, अवेलेबल है 24/7, यानी आप दिन के किसी भी टाइम ये पैसा पे कर सकते हो। रिड्यूस द यूज ऑफ कैश, कैश को टच करे बगैर ही आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। सिक्योर एंड इजी टू यूज, इससे आपके जो पैसे वो सिक्योर रहते हैं। अगर आपके पास कैश होगा तो वो चोरी होने का खतरा है, लेकिन अगर वो डिजिटल वॉलेट में है तो वहां पे वो सिक्योर है। सेव टाइम एंड एफर्ट, यानी डिजिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज से आपका टाइम बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को पैसा देना है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही वो पैसा वहां ट्रांसफर कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं मोस्ट कॉमन जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स आजकल यूज हम करते हैं, दैट इज यूपीआई। अब उस यूपीआई में हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, दूसरा है क्यूआर कोड। अब समझते हैं वन टाइम पासवर्ड क्या होता है एंड क्यूआर कोड क्या होता है। One time password is a temporary password that is sent to your mobile number। एक टेम्पररी पासवर्ड बनाया जाता है जो कि आपके मोबाइल को भेजा जाता है फॉर वन टाइम वेरिफिकेशन। ईमेल पे भी वो भेजा जा सकता है एंड कैन बी यूज्ड ओनली वंस फॉर वेरिफिकेशन। जो आपका ओटीपी है आपके मोबाइल में, अगर आप अभी देखें तो बहुत सारे ओटीपी आए होंगे, तो वो अब किसी काम के नहीं है, वो वैलिड रहते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक। वो वैलिड रखती है 2 मिनट तक, कुछ 1 मिनट तक, कुछ 10 मिनट तक, डिपेंड करता है फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। इट हेल्प्स कीप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस एंड अकाउंट सिक्योर। वन टाइम पासवर्ड से क्या करते हो, आप वेरिफिकेशन करते हो कि ये वही पर्सन है जिसका अकाउंट है, क्या ये वही यूज कर रहा है ये वाली सर्विस के नहीं। एग्जाम्पल, व्हेन यू लॉग इन इनटू द इंटरनेट बैंकिंग और मेक एन ऑनलाइन पेमेंट। जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग में क्या करते हो, लॉग इन करते हो या कोई भी टाइप ऑफ पेमेंट आप करते हो, तो उस टाइम पे आपको ओटीपी जरूर रिसीव होता है, ताकि ये हम जान पाए कि कोई और किसी दूसरी लोकेशन पे बैठ के इसका अकाउंट एक्सेस तो नहीं कर रहा। अगर वो एक्सेस कर रहा हो तो उसके पास ओटीपी नहीं होगा, जबकि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे ही डिलीवर हो जाता है। जो रजिस्टर्ड नंबर बैंक पे होगा उसी नंबर पे डिलीवर हो जाता है। तो ओटीपी क्या होता है? ये एक 6 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड होता है जो आप एंटर करते हो टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। उसके बाद समझते हैं क्यूआर कोड क्या होता है। इसको हम बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड। अब क्विक रेस्पॉन्स कोड जो है ये एक ऐसा मेथड हमने बनाया जिससे हम बहुत सारे डेटा को एक ऐसी सूरत में डालते हैं जो इंसान को समझ नहीं आती, खाली डिजिटल डिवाइसेस को ही समझ आते हैं। अब ये क्यूआर कोड एक स्क्वायर शेप्ड बार कोड होता है जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन लाइक वेबसाइट की लिंक्स। अगर आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, जरूरी नहीं है कि वो पेमेंट के लिए खाली होगा, वो कोई वेबसाइट की लिंक भी हो सकती है जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसको स्कैन करने के बाद आप पेमेंट भी कर सकते हो, या आपको किसी की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, या आप आजकल देखते हो किसी रेस्टोरेंट में आप गए, वहां का जो मेन्यू है वो आपको स्कैन करने के बाद ही मिलता है। It allows user to quickly access the information by scanning the QR code with a smartphone camera। यानी स्मार्टफोन के कैमरा से आपने जब QR कोड स्कैन किया तब आपको पता चलता है ये पेमेंट के लिए है, ये मेन्यू देखने के लिए है, ये कॉन्टैक्ट नंबर देखने के लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने के लिए है, या कोई वेबसाइट की लिंक चेक करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्कैन QR कोड एट a शॉप टू मेक पेमेंट थ्रू UPI और स्कैन a QR कोड टू विजिट अ वेबसाइट। कहीं पे आप एडवर्टीजमेंट फॉर्म देखते हो और उसके नीचे एक क्यूआर कोड होता है, वहां पे जब आप उसको स्कैन करेंगे तो वहां पे आप एक वेबसाइट की ओर रीडायरेक्ट होंगे और वहां पे आप वो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो, या गूगल फॉर्म हो सकता है वो ऑनलाइन फिल कर सकते हो। इसी तरह आप शॉप्स में देखते हो ये क्यूआर कोड, और वो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। सो ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। एंड क्यूआर कोड क्या होता है?
ये एक ऐसा कोड होता है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा छुपा हो सकता है एंड वो डेटा अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। आप ऑनलाइन आराम से आज QR कोड बना सकते हो। जैसे आपने गूगल में लिखना है जनरेट अ QR कोड, वहां पे आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे, वहां पे आप वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हो जो कि आप QR कोड स्कैन करने के बाद यूजर को दिखाना चाहते हो। या अगर आपको पेमेंट का QR कोड चाहिए वो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, बैंक की एप्लीकेशन से। अब ये QR कोड एंड वन टाइम पासवर्ड हम यूज करते हैं UPI में। अब UPI क्या होता है? इट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का क्या मतलब है? ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऐसा है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो पैसा रिसीव करे या सेंड करे मनी इंस्टेंटली यूजिंग एन मोबाइल एप्लीकेशन। यानी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही आप अपना पैसा या तो रिसीव भी कर सकते हो या सेंड भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक आईडी लगती है, उसको हम बोलते हैं UPI आईडी यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आईडी वो होती है। आप इससे सेंड मनी कर सकते हो, रिसीव मनी कर सकते हो, चेक बैलेंस करते हो या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। इसके बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन आजकल आप जो यूज करते हो यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम। इंस्टेंटली आप पैसा ट्रांसफर किसी भी टाइम पे कर सकते हो 24/7। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आप इसके साथ लिंक कर सकते हो। जरूरी नहीं है खाली आपका JK बैंक में अकाउंट है, अगर आपका HDFC बैंक में भी अकाउंट होगा, स्टेट बैंक में भी अकाउंट होगा, वो सारे अकाउंट्स भी आप लिंक कर सकते हो विथ यूर UPI एप्लीकेशन। आपके पास आपके मोबाइल नंबर के बाद ही, जैसे आपका मोबाइल नंबर है उसके बाद @UPI आईडी होती है। कोई भी UPI जैसे यहाँ पे या कोई नाम होता है उसके बाद @UPI यानी यहाँ पे बैंक का नाम होगा @OKICICI या @OKHDFC बैंक या @OKSBI, ऐसे कुछ UPI आईडीज होते हैं। ये सिक्योर है और क्या है, इजी टू ट्रांजेक्शन। और आजकल आप देख लो जहां पे भी आप जाओगे वहां पे आपको पेमेंट के लिए QR कोड ही दिखता है, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कोई मॉल हो या कोई शॉपिंग। अब अगर आपको याद होगा जब भी आप Amazon से कोई भी चीज परचेज करते हो तो जब आप उसमें पेमेंट करने लगते हो वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे आप UPI देखते हो, डेबिट कार्ड देखते हो, क्रेडिट कार्ड देखते हो और इंटरनेट बैंकिंग देखते हो। उन्हीं सारी चीजों को हम फाइनेंशियल रिसोर्स बोलते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं डिजिटल वॉलेट क्या होता है। जैसे आपके पास फिजिकल वॉलेट होता है वैसा ही डिजिटल वॉलेट होता है, लेकिन ये फिजिकल वॉलेट की जगह आप डिजिटल वॉलेट में ज्यादा एडवांटेजेस देखेंगे। यानी आप कभी भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक एप्लीकेशन की फॉर्म में होता है, जैसे एप्स दैट लेट यू टू स्टोर मनी एंड मेक पेमेंट्स ऑनलाइन। बट यू शुड बी अवेयर कि आपको आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी दिए जाते हैं जहां पे आपको बताया जाता है कि आप अपना पेमेंट वैलेट ये रखो और यहाँ पे अपना UPI लिंक करो। तो आपको कभी नहीं चाहिए कि जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताई ये वाले एप्लीकेशंस खाली इनके ही वैलेट में आप अपना UPI लॉग इन कराओ, और इसके बगैर अगर आपको कोई भी और दिखता है, कोई भी UPI ऐप दिखता है, आप उसमें अपना फोन नंबर या बैंक अकाउंट लिंक करो, वो स्कैम भी हो सकता है। अब ये चार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वेरीफाइड है। अब कुछ और भी है इसके बगैर भी जो वेरीफाइड है, लेकिन जो बहुत पॉपुलर है वो यही चार है। तो आपको भी चाहिए इन्हीं चारों में से आप कोई चूज करो और उसी से अपना पेमेंट वगैरह करो। आफ्टर दैट यू हैव ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है? ये भी सेम यूजर को अलाउ करता है कि वो अपना बैंक अकाउंट मैनेज कर पाए ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है देन योर UPI पेमेंट। इसमें आपको लॉग इन करना पड़ता है, यानी यूजर आईडी देनी पड़ती है, पासवर्ड देना पड़ता है, फिर आपको लॉग इन करना है, उसके बाद पेमेंट आप कर सकते हो, ट्रांसफर वगैरह। तो ये अलग अलग बैंक का अलग अलग वेबसाइट होता है, उस पर ही जाके आप लॉग इन कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? आप बैंकिंग सर्विस अवेलेबल करते हो थ्रू योर मोबाइल एप्लीकेशंस। यानी अगर आप देखोगे HDFC का भी या JK बैंक का M-Pay जो है वो एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप देखोगे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर वो पैसा आपका ग्रो होगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसको वेरीफाई करें, तब जाके आप किसी भी ऐसे एप्लीकेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखते हो ज्यादातर स्कैम ही होते हैं। तो फिर लोगों का पैसा उन्होंने एक बार इन्वेस्ट किया, उनको रिटर्न मिला, फिर दूसरी बार उन्होंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो वो सारा पैसा डूब जाता है। तो वाइल यूजिंग दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म आप इसके एडवांटेजेस भी है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी साथ में है। यू शुड बी अवेयर ऑफ बोथ। ठीक है, आपको ऐसा कोई सेटअप नहीं लेना कि जिससे आपका सारा जो पैसा बैंक अकाउंट में वो खाली हो जाए। आफ्टर दैट यू हैव इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो या अपना रिन्यू कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपनी पॉलिसी ऑनलाइन चेक कर सकते हो ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल रिसोर्स एप्लीकेशंस। अब ऐसा सोचे कि आपके पास अगर खाली आधार नंबर होगा आप उससे अपना पैसा निकाल सकते हो कहीं पे भी। आप इंडिया में कहीं पे भी हो आप अपना पैसा आराम से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं होगा, आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, कोई भी सोर्स नहीं होगा, खाली आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए
उसकी मदद से और अपना बायोमेट्रिक देकर आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे भी कितना भी अमाउंट आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। इसीलिए आपको बोला जाता है बार बार कि अपना आधार नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन करो, तो पहले आपको पूछना है कि ये स्कैन किस के लिए आप करा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस भी होते हैं, कोई आपको एप्लीकेशन फॉर्म भराने के लिए स्कैन करा रहा होगा, यहाँ से आपका बैंक एक्सेस कर रहा होगा। सो यू शुड बी अवेयर, ये जो स्कैन मैं दे रहा हूँ वो किस चीज के लिए मैं दे रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे पहले अपनी नजर डालो, उसके बाद आप स्कैन करो। ऐसे आपको कभी भी स्कैन नहीं करना चाहिए। तो आप समझते हैं वही आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये क्या होता है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक ऐसी बैंकिंग सर्विस है जो लोगों को अलाउ करती है कि वो बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाए विद देयर आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे फिंगरप्रिंट। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपको अपना थंब रखना पड़ता है, आधार नंबर डाल के आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे और बैंक ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी और कैश वहीं पे विड्रॉ हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन आप किसी भी सीएससी सेंटर से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पैसा चाहिए, आप अभी जाओ किसी भी सीएससी नजदीकी सीएससी सेंटर पे, वहां पे आपको ये एईपीएस वाला पेमेंट सिस्टम मिल जाएगा, वहां पे आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो। फीचर्स क्या है इसके, यूज आधार नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आधार नंबर से आइडेंटिफाई होता है आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपकी आइडेंटिटी, ये कौन इंसान है। सिक्योर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आप ऑथेंटिकेट होते हो कि इस इंसान का कंसेंट भी है। जैसे फॉर किसी के पास मेरा आधार में, क्या वो पैसा निकाल सकता है, इसका जवाब है नहीं निकाल सकता, जब तक कि आप या तो ओटीपी ना दो या तो अपना बायोमेट्रिक ना दो। अब अगर आपने बायोमेट्रिक दे दिया है तब वो जो पैसा है वो निकल सकता है। ये ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसी डेबिट कार्ड या एटीएम की जरूरत नहीं होती। सर्विसेज क्या क्या ले सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश भर भी सकते हो आप अकाउंट में, किसी सीएससी पे आप जाओ वहां पे आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। इसी तरह बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है या नहीं, आपको बैंक पे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मिनी स्टेटमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी आपके अकाउंट में कौन सी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें कुछ ही ट्रांजेक्शन होती है। फंड ट्रांसफर भी आप आराम से कर सकते हो बाय यूजिंग ओनली योर आधार नंबर। आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल की भी जरूरत नहीं है, खाली आधार नंबर और आपका बायोमेट्रिक, आपको ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे राहुल विजिट्स a bank, he provides his Aadhaar number and scans his fingerprint to withdraw 2000 from his bank. राहुल विजिट्स a bank, ठीक है, अपना आधार नंबर उसने दिया, अपना फिंगरप्रिंट भी उसने स्कैन किया और 2000 रुपए उसको विड्रॉ करने हैं बैंक से। तो एईपीएस सर्विस के थ्रू वो ये पैसा आराम से निकाल सकता है और उसको किसी भी एटीएम की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। रिया पेज हर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन यूजिंग ए यूपीआई ऐप। इसने फॉर एग्जांपल गूगल पे यूज किया, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है। शी स्कैन्स द क्यूआर कोड गिवन ऑन द बिल, एंटर्स द अमाउंट एंड कंप्लीट्स द पेमेंट यूजिंग द यूपीआई पिन। यानी यहाँ पे अगर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन कोई भी करनी है उसके लिए आपको जरूरत लगता है यूपीआई पिन। वो यूपीआई पिन आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, आपको किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहिए। इसी तरह द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, इससे आपका टाइम बचता है, इजी एंड कन्वीनियंट है, सिक्योर है, एक्सेस एनीवेयर, आप इंडिया के किसी भी लोकेशन पे जाओ, अब आपको उस दुकानदार का बैंक अकाउंट जानने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि उसका अकाउंट कौन से बैंक में है, आप डायरेक्टली अपने बैंक से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते विद हेल्प ऑफ दिस यूपीआई या ऑनलाइन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसी तरह प्रमोट करता है कैशलेस सोसाइटी। डिजिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेक आवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज फास्टर, सेफर एंड मोर कन्वीनियंट बाय यूजिंग टूल्स लाइक यूपीआई, Aadhaar enabled payment system, one time password and QR codes, we can manage money smartly in our digital world। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला इन डिजिटल वर्ल्ड यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी स्कैम। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्कैम भी होते हैं, आप इसका फायदा अच्छे से ले भी सकते हो, लेकिन अगर आपको आएगा स्कैम से बचना तभी आप इस सर्विस का यूज करें। क्या आपको पता है अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, वो बेसिक सा फोन होगा, उससे भी आप अपना बैलेंस जान सकते हो, उससे भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो, उससे भी आप पैसा निकाल सकते हो, एंड वो सारा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोड *99#। अगर आप अभी अपने मोबाइल फोन में ये डायल करोगे आप यूपीआई सर्विसेज एक्सेस कर पाओगे विदाउट इंटरनेट। आप अपना इंटरनेट बंद करो, उसके बाद ही आपको, जैसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल की बैलेंस जानते थे, आज तो वैसी जरूरत नहीं पड़ती हमारे मोबाइल में कितना बैलेंस है, तो उसके लिए कोड होता था *121# या इसी तरह *100, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग कोड होता था। इसी तरह आज बैंकिंग सर्विसेज अगर आपको लेनी है ऑफलाइन मोड में तब आपको *99# डायल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन से। इसी तरह अगर आपका फोन कभी चोरी होता है तो चोरी होने के बाद उससे अगर सिम निकाली जाए और वो सिम कोई भी बेसिक फोन में इंसर्ट करेंगे और वहां पे *99# डाल आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए,
वहां पे यूपीआई पिन चाहिए होता है, और यूपीआई पिन भी वहां पे ऑप्शन मिलता है *99# में। जब आप जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा चेंज यूपीआई पिन। जो आपका सिम कार्ड है ना, वो आपके अकाउंट की एक विंडो है जहां से आप पैसा निकाल सकते हो। अगर आपका सिम कार्ड खो गया या किसी के हाथ में लगा तो आपका अकाउंट उसी टाइम खाली हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ योर फोन। जो आपका मोबाइल फोन है वो आपकी सारी प्रॉपर्टी को साथ लेके चलते हैं, तो इसीलिए फोन आपका गुम हो गया तो आप उसी टाइम समझ लीजिए कि आपका अकाउंट में जो पैसा है वो अब वर्नरेबल है, उससे जो भी पैसा है वो सारा निकाल सकता है, कोई भी उसको निकाल सकता है आराम से विदाउट योर कंसेंट। USSD is a mobile banking service that allows users to access banking service by dialing a special code that is *99#। इसमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। वर्क्स ऑन स्मार्टफोन एंड फीचर फोन, यानी बेसिक फोन जो आपके पास होता है, ये बहुत सिक्योर होता है। यूजफुल फॉर अकाउंट एक्सेस, बैलेंस इंक्वायरी एंड फंड ट्रांसफर। मिनी स्टेटमेंट भी आप इसे निकाल सकते हो अपने अकाउंट का विद द हेल्प ऑफ दिस USSD सर्विस। अमन डज नॉट हैव इंटरनेट इन हिज फोन। इसको नहीं है अपने फोन में इंटरनेट, तभी इसने डायल किया *99# और सिलेक्ट किया बैलेंस इंक्वायरी। और बैलेंस इंक्वायरी के बाद इसको अपना यूपीआई पिन देना पड़ता है। यूपीआई पिन देने के बाद ये वहां पे आराम से पैसा विड्रॉ कर सकता है। अब आप बोलोगे अगर किसी ने चोरी किया फोन तो उसके पास यूपीआई पिन कहां से आएगा? मैंने आपको अभी बोला कि वहां पे एक ऑप्शन है रिसेट योर यूपीआई पिन। इसी चीज को ऊपर नीचे कर करके वो सारा पैसा आपका निकाल देता है। अब डेबिट कार्ड तो आपने देखा ही होगा, जो आपके पास एटीएम है उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। इज अ पेमेंट कार्ड लिंक डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। ये आपके अकाउंट के साथ लिंक होता है आपका ये डेबिट कार्ड। इससे आप क्या कर सकते हो? पैसा निकाल सकते हो या कहीं पे पेमेंट कर सकते हो। द मनी इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। जो पैसा आप इस कार्ड से निकालोगे वो आपके अकाउंट से काटा जाता है। इससे आप अपना पैसा बैंक से निकाल के यूज कर सकते हो। आप एटीएम पे इसका यूज करके पैसा निकाल सकते हो। कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट्स। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट्स दोनों में ये यूज कर सकते। एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ये ग्लोबली एक्सेप्ट होता है। यानी अगर आपको हज पे जाना होगा इंशाल्लाह तो उसके बाद आपको अपना एटीएम कार्ड वहां पे साथ लेना है और वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले बैंक में जाके वहां पे ये वाली सर्विस एक्टिवेट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल क्या है? रिया हैज अ डेबिट कार्ड लिंक टू हर बैंक अकाउंट। शी स्वाइप्स हर कार्ड एट अ मॉल टू पे फॉर शॉपिंग। यानी उसके पास जो डेबिट कार्ड था उसने अपनी शॉपिंग मॉल में वो स्वाइप किया और वहां पे जितनी भी बिल थी वो सारा पैसा उसके अकाउंट से डिडक्ट हुआ। अब हमारे पास है पॉइंट ऑफ सेल। ये एक डिवाइस आपने देखा होगा मोस्टली शॉपिंग मॉल्स पे या फ्यूल स्टेशंस पे भी आपने ये वाला देखा होगा, पेट्रोल पंप्स पे आपने देखा होगा। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि शॉपिंग मॉल्स में यूज होती है या किसी भी बिजनेस में आप देखोगे इसको, जहां पे आप पैसा इससे निकाल सकते हो। यानी आपको अपना एटीएम देना पड़ता है और इसकी मदद से वो पैसा निकालते हैं, यहाँ पे स्वाइप करते हैं। या इससे क्यूआर कोड भी जनरेट किया जा सकता है। जितनी आपकी बिल होगी उतने अमाउंट का क्यूआर कोड इससे जनरेट होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे फिर वो डिस्प्ले होता है और उसको स्कैन करके आप पेमेंट करते हो। इसके फीचर्स क्या है? यानी आप यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो डिजिटल रिसेप्ट्स। इसी तरह आप देखोगे यूज्ड इन रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, फ्यूल स्टेशंस एंड होटल्स, हर किसी जगह पे आप देखोगे ये POS। इस डिवाइस का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। इसी तरह एग्जांपल क्या है इसकी? यू पे एट अ सुपरमार्केट यूजिंग द डेबिट कार्ड। द कैशियर, जो कैशियर होता है वहां पे वो स्वाइप करता है आपका डेबिट कार्ड इसी POS में और वहां से आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है। फीचर्स ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल रिसोर्स, क्या क्या फीचर्स है इसके? ये फास्ट है एंड कन्वीनियंट है, सिक्योर है, एक्सेस एनीवेयर, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह आप देखोगे 24/7 अवेलेबिलिटी, रिड्यूस करता है कैश यूजेज, आपका टाइम बचाता है, डिजिटल रिकॉर्ड्स रखता है। यानी आपने कोई ट्रांजेक्शन की तो उस ट्रांजेक्शन का आपके पास बाज़ाब्ता एक स्टेटमेंट होता है, यानी बैंक से आप वेरीफाई कर सकते हो वो ट्रांजेक्शन हुई है। इससे ये भी फायदा है कि अगर कोई मना करता है कल को मैंने पैसा नहीं रिसीव किया, तो आप बैंक स्टेटमेंट उसको दिखा के ये एज अ प्रूफ ले सकते हो कि उसने आपसे कितना पैसा लिया। प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, और यहाँ पे आप देखोगे कि ओवरऑल जो भी आपका फाइनेंस है वो सारा आप क्या करते हो, वो आप मैनेज करते हो विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक इंपॉर्टेंट कार्ड आपके पास डेबिट कार्ड के बाद होता है, दैट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये सेम लोन की तरह ही होता है, लेकिन इसका एक लिमिट होता है, कुछ डेज, कितना अमाउंट आप इससे विड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपको फिर 40 दिनों के अंदर अंदर वापस भरना पड़ता है और उतनी देर में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। क्रेडिट कार्ड क्या है? ये एक ऐसा पेमेंट मेथड है जो बैंक आपको अलो करता है कि आप उनका पैसा उधार ले लो फॉर द पर्पज ऑफ परचेजेस। अगर आपको परचेजेस करने हैं, खाली ये परचेजिंग के लिए ही आप यूज कर सकते हो। यू नीड टू रिपे द अमाउंट लेटर आइदर इन फुल और इन इंस्टॉलमेंट्स। या तो इस पैसे को आप एक बार में ही वापस कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में। ये 40 दिन का ही टाइम होता है जिसमें ये पैसा आपको बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता है।
और ये वैरी होता है बैंक टू बैंक। फीचर्स क्या है इसके? अलो यू टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, यानी ये जो कार्ड जिसके पास होगा वो क्या कहता है, वो उधार ले सकता है बैंक से इस कार्ड के थ्रू, लेकिन उतना ही ले सकता है उधार जितना कि बैंक ने अलो किया होगा इस पे लिमिट। कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग, आप क्या कर सकते हो, आप पीओएस डिवाइस में यूज करके इससे पैसा निकाल सकते हो, ये खाली शॉपिंग मॉल्स पे, एटीएम पे ये यूज नहीं कर सकते आप। इंटरेस्ट में बी चार्जेड इफ फुल अमाउंट इज नॉट पेड ऑन टाइम, देखो ऑन टाइम की बात है, यानी अगर आपने 40 दिन में पैसा वापस नहीं किया तो आपको डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो इससे ठीक रहता है, जब आप लोन नहीं निकालते आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, तभी आपको बैंक देगा जब आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी होंगी। अब यहाँ पे क्या है, अली बाइज ए लैपटॉप, उसने 40,000 का लैपटॉप लाया ऑन क्रेडिट कार्ड, ही पेज द फुल अमाउंट इन नेक्स्ट मंथ टू अवॉइड इंटरेस्ट, यानी उसने क्या किया, देखो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरी आप आनी है नेक्स्ट मंथ, तो इस महीने आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हो और इसी महीने वो पैसा जो है आप यूज कर सकते हो जो भी शॉपिंग आपको करनी, फिर नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी आएगी तो वो पैसा आपको एक साथ में ही जमा करना पड़ता है। So I hope you have got all this concept related to the digital financial resources, जिसमें हमने देखा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी, हमने देखा कि इंटरनेट के बगैर आप कैसे यूज कर सकते हो, इसी तरह हमने देखा क्रेडिट कार्ड से आप पैसा कर सकते हो, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी जिनकी मदद से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अभी तक तो हमने ये जाना कि हम कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस या कौन कौन से कार्ड्स को यूज करके पैसा निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना अमाउंट हम पैसा कौन सी सर्विस को यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है डेली लाइफ में जो आप शॉपिंग करते हो 1,000, 10,000 या 1,00,000 रुपए तक, वो आप इन्हीं जो भी हमने अभी तक सर्विसेज पढ़ी तो उन्हीं की मदद से करते हो। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे भी टूल्स है जिनकी मदद से आप 2 लाख से ज्यादा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख एक बार में ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पेमेंट सिस्टम्स है वो हम आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, वो अलाउ करते हैं आपको ट्रांसफर करो मनी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, या आप उनसे अपनी बिल्स भी पे कर सकते हो। अब वो जो हमने अभी तक सारे मेथड्स पढ़े वो सारे यहीं पे हम देखेंगे कि किस किस के अंडर आते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास इंटरनेट बैंकिंग। मैंने आपको बोला अगर आप बैंक पे जाओगे वहां पे आपको इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको यूजर आईडी देते हैं और आपको एक पासवर्ड देते हैं, और आपको विजिट करना पड़ता है बैंक की वेबसाइट पे। बैंक की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना पड़ता है ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के। फिर आपको जो भी सर्विस लेनी है, यानी अगर आपको बिल पे करना है, पैसा ट्रांसफर करना है या बैलेंस चेक करनी है, वो सारे काम आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। एक्सेस एंड मैनेज बैंक अकाउंट्स विया इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर और स्मार्टफोन, आप दोनों से ये एक्सेस कर सकते, लेकिन आपको वेबसाइट पे जाना है, इसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते। चेक बैलेंस, ट्रांसफर मनी, पे बिल्स, सेव टाइम, फास्ट, कन्वीनियंट एंड सिक्योर, ये बहुत सिक्योर होता है। अगर आप देखोगे इसकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है और उसके बाद भी आपसे एक ओटीपी मांगा जाता है। आफ्टर दैट नेफ्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। नेफ्ट क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल आप देखते हो यानी आप पूरी इंडिया में कहीं पे भी किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसका अकाउंट कौन से बैंक में है। अब यहाँ पे नेफ्ट में क्या करते हो, ये नॉन अर्जेंट पेमेंट होती है। नॉन अर्जेंट पेमेंट का क्या मतलब, जैसे आपने यूपीआई पे देखा, आप फंड ट्रांसफर करते हो तो इमीडिएटली उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। तो नेफ्ट में आपको 2 घंटे तक इंतजार करना होता है और 2 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफर होता है। इसका कोई लिमिट नहीं होता, आप कितना भी पैसा आपके पास हो, 5 लाख, 10 लाख, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो नेफ्ट से। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है कि ये नॉन अर्जेंट होता है, यानी ये पैसा जमा होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप कभी स्कॉलरशिप रिसीव करते हो या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप पैसा रिसीव करते हो, तो वो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन उनका क्या होता है, दैट इज नेफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स सुटेबल फॉर नॉन अर्जेंट बैच ट्रांसफर। बैच ट्रांसफर का क्या मतलब, अगर मल्टीपल अकाउंट्स को पैसा ट्रांसफर करें तब आप नेफ्ट ही करते हो। सेफ एंड सिक्योर होता है, नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। नेफ्ट के बाद हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये क्या है, ये इमीडिएट फंड ट्रांसफर में हम यूज करते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट इसका 2 लाख होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, और आप चाहते हैं कि इमीडिएटली वो पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाए, उसी टाइम पे वो क्रेडिट हो जाए, तब आप यूज करोगे आरटीजीएस। हम एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आपको 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं तो 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स, एक है नेफ्ट और दूसरा है आरटीजीएस। आरटीजीएस में आपका पैसा उसी टाइम पे क्रेडिट होगा,
और नेफ्ट में 2 घंटे के अंदर अंदर वो पे होगा। और आरटीजीएस में आपको चार्जेस भी लगते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो बल्क ट्रांसफर जब भी आपको करना है तब आपको आरटीजीएस याद रखना है। नो मैक्सिमम लिमिट, सेटलमेंट टू वन बेसिस। जो आप देखते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लार्ज अमाउंट में, बल्क अमाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो वो सारी जो पेमेंट्स है वो आरटीजीएस मेथड से ही हम करते हैं। बेस्ट फॉर लार्ज वैल्यू एंड अर्जेंट ट्रांसफर। इसी तरह आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। लेकिन ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है इसका एक लिमिट है। क्या है? अप टू 5 लाख पर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन में आप मैक्सिमम 5 लाख ट्रांसफर कर सकते, उससे ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन आरटीजीएस में आपने देखा 2 लाख से ऊपर अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है वो इमीडिएटली उसी टाइम पे क्रेडिट होगा। इसी तरह आईएमपीएस भी इमीडिएट सर्विस है। आईएमपीएस भी क्या है? इमीडिएट सर्विस, यानी इमीडिएटली आपका पैसा जो है वो डेबिट हो जाता है, इमीडिएटली आपका पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाता है दूसरे के अकाउंट में। लेकिन यहां पे आप देखोगे इसका लिमिट है 5 लाख से ऊपर आप नहीं जा सकते। लेकिन आरटीजीएस में और एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास 2 लाख से कम पैसा है तो आप आरटीजीएस सर्विस नहीं ले सकते हैं। अब ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है 24/7 इंस्टेंट मनी ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम। तो आईएमपीएस सर्विस जो है वो आप यूज करते हो आजकल, जैसे आप यूपीआई करते हो या आपके पास कोई भी जेके बैंक का एमपे है या किसी भी बैंक का एप्लीकेशन है, वो इंटरनली यूज करते हैं आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसी टाइम पे वो पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाता है, लेकिन उसका लिमिट होता है। जैसे यूपीआई का लिमिट आप देखते हो 1 लाख ही होता है, इसी तरह आईएमपीएस का भी लिमिट होता है आपके पास 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा आप इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको 10 लाख रुपए इमीडिएटली ट्रांसफर करने हैं तब आप आरटीजीएस यूज करोगे। तो आरटीजीएस और आईएमपीएस में आपको ये फर्क पता होनी चाहिए कि आरटीजीएस में मिनिमम आपको 2 लाख चाहिए और आईएमपीएस में मैक्सिमम आप 5 लाख ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अभी पैसा क्रेडिट हो जाए और कम पैसा आपके पास है तो आप आईएमपीएस चूज करोगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और आप चाहते हो अभी वो ट्रांसफर हो जाए तब आप करोगे आरटीजीएस यूज। लेकिन आपके पास टाइम है कि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर हो जाए तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप यूज करते हो नेफ्ट। और अगर बैच ट्रांसफर आपको करना है यानी मल्टीपल अकाउंट्स को पैसा भेजना तब आप नेफ्ट सर्विस यूज करते हो। अब ऑनलाइन बिल पेमेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। आजकल आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मोबाइल का रिचार्ज, गैस का रिचार्ज या इंटरनेट का रिचार्ज सारा आप करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बिल पेमेंट। आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यानी आप अलग अलग देखोगे। अगर आप फाइबर यूज करते हो, जियो का फाइबर यूज करते हो, उनकी एप्लीकेशन पे जाके ही आपको वहां पे पे नो पे क्लिक करना पड़ता है और वहां पे आपको पेमेंट गेटवे तक रीडायरेक्ट करता है। वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा मेथड कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है आपके पास या कोई भी और मेथड है आपके पास जिसे आप वो पैसा पे कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो जिससे आपका टाइम एंड एफर्ट्स बचते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इज फॉर मैनेजिंग अकाउंट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। इंटरनेट बैंकिंग से आप अपना बैंक अकाउंट मैनेज करते हो या ऑनलाइन सर्विसेज मैनेज करते हो। नेफ्ट क्या होता है? नॉन अर्जेंट पेमेंट होता है, नॉन अर्जेंट फंड ट्रांसफर होता है, यानी अगर आपको 2 घंटे का टाइम है उतने टाइम पे आपका जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाएगा। आरटीजीएस क्या होता है? लार्ज वैल्यू लेकिन रियल टाइम ट्रांसफर, रियल टाइम में आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरह आईएमपीएस, आईएमपीएस क्या है? इंस्टेंट मनी, लेकिन इसका एक लिमिट है और ये मोबाइल एंड इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर सकते हो। इसका लिमिट क्या है? 5 लाख से ज्यादा आप एक बार में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑनलाइन बिल पेमेंट हेल्प्स इन पेइंग बिल्स डिजिटली एनीवेयर एनी टाइम। आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दुकान पे विजिट करने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन इंस्टेंटली अपना पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप यू गॉट clear concept related to the digital financial resources and their use. If you have any sort of confusion related to this topic, do tell me in comments and don't forget to like and subscribe our channel for latest updates. Thank you for watching.